पिक्चर चालू करो बे। मेरा नाम है आतिशी मारलेना, बाप मेरे मार्क्स प्रेमी और माँ मेरी लेनिन सेना। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अरे आलम यार, मेरी शेविंग बढ़ रही है यार। तू कल से ईद में बिजी है मेरे भाई, कब आएगा भाई? भाई आके अपनी दुकान खोल ले, आ जा यार, शेविंग कटिंग करवानी है मेरे को यार। कल से तुझे फोन कर रहा हूँ, ना तो तू फोन उठा रहा है। भाई कहाँ जाऊँ शेविंग कटिंग करवाने, ये बता। कल से घूम रहा है तू ईद मनाने के लिए भाई, सुबह से कभी बाइक पे इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी अपने दोस्तों को लेके घूम रहा है, कभी लड़कियां लेके घूम रहा है। अरे भाई आके दुकान खोल ले यार, मेरे को शेविंग कटिंग करवानी है मेरे भाई। और उसके बाद एक और सरकार आई, उन्होंने गुटका साहब जी की चिट्ठी कसम, सारे पंजाब के सामने में चिट्ठी कसम खाई। बोले मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं 4 हफ्ते का था, 4 हफ्ते में मैं नशा खत्म करा। 5 साल हो गए। Hey, I've seen this one. This is a classic. हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज एक नई गारंटी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। कह रहे जी केजरीवाल जितना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना लाके देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छीन के उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। मैं पागल हूं। तो कहते हैं तो मेरे बर्ताव में बदलाव आया है, जरा मेरा मुखा दे तो बताओ कैसा है मेरा हुलिया। तो मेरे दोस्तों, पूरे एतबार और एहतकाम के साथ जो है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और आज अल्लाह ने मुझे अपनी दरगाह में पनाह दी। आज मैं दरगाह में आया हूं। तो मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं उनको ईद की और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। और आओ मुझे भी अपनी शरण में ले लो मेरे मुसलमान भाइयों, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। So what would you do if you were the government of Kerala? Number one is life skill education in children. So when I say life skill education, it is how to be assertive, how to have good emotional intelligence. Unlike IQ, EQ, emotional intelligence can be developed in a child. पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम नीचे जाता है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम नीचे कभी नहीं जाएगा। फायदा अरबपतियों को, अदानी को, अंबानी को। नाम अरविंद केजरीवाल, आरोप 10 सालों में दिल्ली का खजाना खाली किया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कैग की रिपोर्ट कह रही है, जिसमें केजरीवाल के 10 सालों के कारनामे सामने आने लगे हैं। केजरीवाल और उसके मंत्रियों ने हर विभाग में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, जिसको जहां से मौका मिला जमकर माल खाया, जिसके कारण डीटीसी आज 14,000 करोड़ का नुकसान झेल रही है। केजरीवाल की सरकार शराब घोटाले में जनता का 2,000 करोड़ रुपए डकार गई थी, जिसके कारण उनका आधा मंत्रिमंडल जेल में था। केजरीवाल ने 14 अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन 10 सालों में एक भी अस्पताल नहीं बन सका। अंबेडकर जी के नाम पर कई योजनाओं के लिए पैसे का आवंटन करवाया, लेकिन खर्च के नाम पर जीरो किया। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद केजरीवाल के हर कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। जनता को भी पता लग चुका है कि केजरीवाल आम आदमी नहीं, बल्कि एक स्कैम है। झुको नीचे। अब
घूम जाना। अबे बना ली ईद, खाली खीर, घूम लिए मार्केट में बाइकें ले लेकर, देख आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोल लो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई, 3 पंचर हो चुके हैं मेरी गाड़ी में, जल्दी आयो कल फटाफट से। कदवा भागे पाकिस्तान, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। हाजी साहब, वो जो पुराना वक्फ का जमीन था जिस पर बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाना था, उस पर आज एक बड़ा सा मॉल बना दिया गया है। वो जमीन तो गरीबों के लिए थी, जरूर मुतवल्ली हमीद ने पैसों के लिए जमीन को बेच दिया है। जी जनाब, हमारे बच्चों का भविष्य मुतवल्ली हमीद ने लूट लिया। चलो उससे चल के हिसाब मांगा जाए। हमीद, तुमने वक्फ बोर्ड की जमीन किस हक से बेच दी? बेच दिया? किसने कहा बेच दिया? किराए पर लगाया है। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड दिखाओ और उससे आने वाले आय का हिसाब दो। हिसाब दें? भरोसा नहीं आप लोगों को। ला रहे, डायरी ला रहे हैं। डायरी नहीं मिल रहा है। क्या डायरी नहीं मिल रहा? ये सारे मुतवल्ली यही कर रहे हैं, वक्फ का जमीन बेच दे रहे हैं, किराए का आय छिपा रहे हैं और हिसाब भी नहीं दे रहे हैं। चलो वक्फ बोर्ड में संशोधन होने दो, सारे मुतवल्ली का हिसाब होगा, इनके संपत्तियों का सत्यापन होगा, जिला मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे, तब जाकर तुम लोगों का हिसाब होगा और तुम्हारी डायरी भी मिलेगी। कोई संशोधन नहीं होगा, बोर्ड में कोई संशोधन नहीं होगा, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं होगा संशोधन, कोई संशोधन नहीं होगा। बुला रहा हूँ, बुलाते हैं। हाँ बुला रहा हूँ, जिसको अगर मेरे पास में आ रहा है पब्लिक, मेरी पब्लिक आ रही है, फोन बंद कीजिए। मत आधी बात समझ गई, आप चमकाइए मत सर। आप किसको चमका रहे हैं? आप चमका किसको? चमका नहीं रहे हैं, मेन दे दिया। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन ये कह देना कि उसकी कब्र को मिटा दे, कोई कब्र पे वहां पे जरूरत ही कही, जब हीरो नहीं है तो उसकी स्टैचू क्यों? उससे आप सिखाओगे क्या? चादर चढ़ाना सिखाओगे? उससे आप सिखाओगे क्या? देश में फिर से वही गुंडागिर्दी सिखाओगे? तो जिस आदमी से देश में बर्बरता होनी है, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी को कट 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 करके मारने के लिए त्रस्तित किया, उस आदमी को याद क्या करना है? उसकी तो यादें ही मिटा देनी। लेकिन गुरुजी एक आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना जाने। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी, उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती, और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया। कम से कम हेलमेट
सीधा लगाओ, क्या हेलमेट लगाए हो? किसका ले लीजिए? ऐसा लगाते हैं हेलमेट? हेलमेट ऐसा लगाते हैं? किसका ले लीजिए? किसका नहीं है? हेलमेट को ऐसा लगाते हैं, देखो इसको ऐसा निकाल के ये हेलमेट होता है, ये लगाने का तरीका होता है, ठीक है। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़ी पटाखी नहीं फसनी किसे